हेलो बच्चों, नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज क्लास में हम प्रश्नावली 3 के कुछ क्वेश्चनों को लेके आए हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन 1 से 10 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। जिन विद्यार्थियों ने उन क्वेश्चनों को नहीं देखा होगा वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं आज इसका क्वेश्चन नंबर 11। तो जो इसका क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, लिखा है एक भिन्न 1/2 हो जाती है। मैंने इससे पहले आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया, अगर भिन्न की बात करता है तो सबसे पहले हम x बटा y मान लेते हैं। माना भिन्न x बटे y है। भिन्न लिखा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटा जाता है। x बटे y हो गया बराबर 1/3 कब होगी, जब उसके अंश में एक घटाया जाएगा। तो हम उसके अंश में घटा देते हैं, गुणा करेंगे 3x 3 1 कम 3 बराबर y हो गया। समीकरण नंबर 1। यहाँ हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर देंगे। दूसरा लिखा है और वह 1/4 कितनी हो जाती है, 4 हो जाते हैं, 1/4। तो भिन्न 1/4 कब होगी, x बटे y बराबर 1/4। भिन्न 1/4 जब होगी जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाएगा। चलिए हमने 8 जोड़ दिया तो गुणा करेंगे तो 4x बराबर y प्लस 8 1 कम 8। समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो प्रतिस्थापित करेंगे तो 4x ऐसे ही बराबर y का मान कितना है 3x माइनस का 3 और प्लस का कितना हो गया 8 हो गया। 4x प्लस का इधर आएगा माइनस का, और 8 में से 3 घटा देंगे कितना बचेगा 5। तो x बराबर कितना आ गया 5 आ गया। अब यहाँ हमें y का मान निकालना है तो इसका मान रख देते हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 से 3 ऐसे ही गुणे x का मान क्या निकाला हमने 5 निकाला है। 5 माइनस 3 बराबर y, 3 5 15 माइनस 3 बराबर y। y का मान कितना आ गया 12 आ गया। हमने पूछा क्या है हमसे, भिन्न पूछा गया। भिन्न हमने क्या मान रखा था x बटे y। तो x का मान कितना आया है 5 आया है और y का मान 12। इस प्रकार जो हमारा आंसर होगा 5/12 होगा। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो चुका है। तब तक आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर इसे रफ करके अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए इसको रफ करके इसका अगला क्वेश्चन हम आपको हल करवाते हैं। तो इसका जो अगला क्वेश्चन दे रखा है 12, लिखा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 5:2। आप लोग जैसे कि जानते हैं 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा। अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे होता है, उसको दूसरे शब्दों में भाग भी बोल सकते हैं। तो पिता और पुत्र है, हम सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पे 12 नंबर। माना पिता की वर्तमान आयु 100 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। अनुपात दे रखा है तो हम सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं x अनुपाते y बराबर 5:2। इसको यदि बटे में, अनुपात का मतलब क्या होता है बटा होता है, ठीक है। तो 5/2 हो जाएगा। तो यहाँ से गुणा करते हैं, तो गुणा नहीं करके यहाँ से प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं। तो हम x का मान निकालेंगे तो इधर गुणा हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 5y/2। समीकरण नंबर कितना हो गया 1 हो गया, ठीक। अब लिखा 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। मैंने इससे पूर्व क्वेश्चन में बताया है, बाद का मतलब पहले प्लस होता है और पहले का मतलब माइनस। तो लिखेंगे 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद जाएगा तो हो जाएगा
अनुपात का मतलब बटा होगा, तो x प्लस 10 हो जाएगा और बटे y प्लस 10 हो जाएगा। बाद चला गया, अनुपात कितना है, 2 अनुपात 1, मतलब 2 बटे 1 कैसे गुणा करेंगे, तो x प्लस 10 बराबर 2 का y में गुणा करेंगे 2y, 2 दहम 20। बाद का मतलब प्लस का, पहले बताया x वो प्लस का इधर आएगा माइनस का बराबर 20 से प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो x माइनस 2y बराबर कितना आएगा 10, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से हम मान निकाल लेते हैं, तो समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख देंगे, तो x की जगह हमें क्या रखना है, 5y बटे 2 माइनस का 2y बराबर 10। हमने बोला है एक बटे का होता है और एक बिना बटे का, तो बटे में लिख के हर बराबर कर देते हैं, 2 एकम 2, 5 को हम गुणा करेंगे 5y और 2 दूनी 4y बराबर कितना हो गया 10, कैसे गुणा कर देंगे, तो 5 में से 4 घटेगा तो 1 आएगा, मीन्स 1y, 10 दूना कितना हो गया 20। y किसको माना था, पुत्र को, तो यहाँ पुत्र की आयु आ चुकी है, जगह कम है, यहाँ आप लोग देख लीजिएगा, जो पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष की है तथा पिता की आयु निकालनी है, तो लिख देते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है हमारा, x बराबर 5 गुणे y का मान कितना है 20 बटे 2, तो 2 दहम कितना हो गया 20, x बराबर 5 गुणे 10, मीन्स x बराबर कितना होगा 10 बचे 50 वर्ष। तो जो पिता की आयु आई वो कितनी आ गई 50 वर्ष आ गई, यानी कि पुत्र की आयु 20 वर्ष और पिता की आयु 50 वर्ष। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो चुका है। तब तक आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। ठीक है, इसे रफ करके इसका अगला क्वेश्चन बताते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, लिखा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले दिया नहीं है, मानेंगे 13 नंबर, माना जैकब की आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की आयु y वर्ष है। माना मैंने जैकब की आयु x वर्ष हो गई और उसके पुत्र की आयु y वर्ष हो गई। अब कह रहे 5 वर्ष बाद, तो प्रथम जो शर्त है हमारा वो लिखेंगे 5 वर्ष बाद। बाद किसको प्रदर्शित करता है, प्लस को, 5 वर्ष बाद जाएगा तो x प्लस 5 हो गया, पिता और पुत्र दोनों को बराबर कर देते हैं, y प्लस 5 हो गया। तो लिखा था 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुना। कौन हो रहा है, जैकब 3 गुना हो रहा है, तो दोनों को बराबर कर रहे हैं, 3 बेटे में गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, x प्लस 5 बराबर 3y, 3 पचे 15। तो x ये प्लस का इधर आएगा माइनस का बराबर 15, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का। इसको प्रतिस्थापन विधि से भी लगा सकते हैं, x माइनस 3y बराबर कितना बच गया, 15 में से 5 घटा देंगे 10। समीकरण नंबर कितना हो गया 1। इतना ठीक है। आगे लिखा है 5 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब मैंने आप लोगों को बताया ही। दूसरी शर्त जो लिखी है 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब क्या होता है माइनस से, तो 5 वर्ष पहले में जैकब भी और उसका पुत्र दोनों पूर्व जाएगा, मीन्स x माइनस 5 हो गया और y माइनस 5 हो गया। पूर्व का मतलब माइनस है। देखो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु इसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब कौन था 7 गुना, जैकब था, उसके पुत्र में 7 से गुणा कर देंगे बराबर हो जाएगा x माइनस 5, 7y 7 पचे 35, x माइनस 7y बराबर माइनस 35, ये माइनस उधर जाएगा प्लस का, x माइनस 7y बराबर कितना बचा माइनस का 30। समीकरण नंबर कितना हो गया 2। अब फर्स्ट इसके नीचे लिखेंगे और इसे हल कर देंगे। दोनों देखिए x वाला बराबर है, लिखेंगे
घटाने पर माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस, ये खत्म हो गया, कैंसिल हो गया, माइनस प्लस का गुणा माइनस होगा, 7 में से 3 घटेगा माइनस का 4y बराबर माइनस का 40। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 दहन कितना है 40। अब मैं इसे ऊपर से रफ कर देता हूँ क्योंकि जगह कम है, तब तक आप लोग इसे नोट कर लीजिए, लिखते रहा करिए साथ साथ। तो y का जो मान आया कितना आ गया 10 वर्ष। y क्या था, ये पुत्र की आयु थी, पुत्र की आयु कितनी आ गई 10 वर्ष। ओके, जो पुत्र की आयु कितनी आई 10 वर्ष। अब यहाँ से हमें पिता की आयु निकालनी है, तो y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 से x माइनस 3 गुणे y का मान कितना है 10 आया है बराबर 10, 3 दहम 30 बराबर 10, ये माइनस का है उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 30 और 10 कितना हो गया 40। x मतलब पिता की आयु कितनी आ गई 40 वर्ष की। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो चुका है। तब तक आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर इसे रफ करके बताता हूँ। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर डाल लेते हैं। देखिए, वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। सबसे पहले पिता और पुत्र की आयु को मान लेते हैं। माना पिता की आयु x वर्ष तथा पुत्र की आयु y वर्ष है। मैंने इतना मान लिया। अब कह रहा है वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व, जो इसकी प्रथम शर्त है वो कह रहा है 10 वर्ष पूर्व। पिता और पुत्र दोनों जाएंगे, तो पूर्व का मतलब माइनस बताया है, x में 10 घट गया और y में 10 घट गया, क्योंकि हम पिता और पुत्र को दोनों को क्या कर रहे हैं बराबर कर रहे हैं। हम हमेशा क्वेश्चन जो भी हिंदी वाले होते हैं उनको बराबर करने का प्रयास करता हूँ, बराबर करके बताता हूँ। तो एक नियम जो कि आसान होगा, लिखा क्या था 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। कौन था पिता था ना, 4 गुणा कर देंगे, x माइनस 10, 4y 4 धाम 40, x बराबर 4y माइनस का 40, ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो गया, तो 4y माइनस का 30। समीकरण नंबर कितना हो गया 1। इसको मैं प्रतिस्थापन विधि से हल करा देता हूँ, क्योंकि एक दो विलोपन बताया है, प्रतिस्थापन देख लेते हैं। दूसरी शर्त क्या लिखी है, अब से 10 वर्ष बाद। अब यहाँ लिखेंगे दूसरी शर्त जो दे रखी है इसकी 10 वर्ष बाद है, बाद में प्लस होता है पता है, तो x प्लस 10 हो गया और y प्लस 10 हो गया। देखा क्या है, अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी रह जाएगी 2 गुनी रह जाएगी। कौन रह जाएगा पिता। हम दोनों को क्या कर रहे हैं बराबर, तो ये 2 गुना पहले से हो रहे हैं, इनको हम बराबर करेंगे तो इसके 2 इधर कर देंगे, 2 गुना पहले से 2 का गुणा करेंगे बराबर हो जाएगा, x प्लस 10 2y प्लस 20, x ये प्लस का इधर आएगा माइनस का बराबर 20, ये प्लस का उधर गया माइनस का, x माइनस 2y बराबर कितना आ गया 10। समीकरण नंबर 2 ऊपर से रफ करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं, तब तक आप लोग उसे नोट कर लीजिए। ठीक है, ऊपर से रफ करके बताते हैं, थोड़ा जगह कम है। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो x की जगह में क्या रखना है 4y माइनस 30 और माइनस का 2y बराबर 10, 4 में से 2 घटा देंगे तो 2y आएगा, 10 ये माइनस का है उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 2y बराबर कितना हो गया 40, 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 2 दूनी 4 0, मीन्स y का मान कितना है 20 वर्ष। तो ये पुत्र की आयु आ गई, पुत्र की
आयु कितना है 20 वर्ष। अब क्या चाहिए हमको, पिता की आयु निकालनी है, तो समीकरण में एक में ही रख देते हैं, समीकरण एक से मान क्या दे रखा है x, y का मान निकाला हमने, x बराबर 4 गुणे y का मान कितना है 20 माइनस का 30, x बराबर 4 दूनी 8 80 माइनस 30, तो x बराबर कितना हो गया 50 वर्ष। x बराबर 50 वर्ष। किसकी आयु आई, पिता की आयु कितनी आ गई 50 वर्ष। आगे दे रखा है यदि पिता की आयु 80 वर्ष, यदि पिता की आयु 80 वर्ष है, कितनी वर्ष है 80 वर्ष होने पर पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु, पिता की 50 वर्ष आई थी तो 50 में हमने कितना ऐड किया है 80 होने के लिए 30 ऐड किया है, पुत्र की आयु कितनी है 20, तो 20 में 30 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 50 वर्ष। ओके, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो चुका है। तब तक आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। ठीक है, इसे रफ करके इसका लास्ट क्वेश्चन बता देते हैं। अभी तक जो इस बोर्ड पे लिख रखा था मैंने वो दिया है क्वेश्चन नंबर, दिया है 15 नंबर। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी तथा सोनू की आयु बतानी है। सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, मान लेंगे। सबसे पहले नूरी दे रखा है, लिखेंगे माना नूरी की आयु x वर्ष तथा सोनू की आयु y वर्ष है। ठीक, अब दे रखा है 5 वर्ष पूर्व। फर्स्ट कंडीशन सबसे पहले लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब पहले होता है, मैंने आपको बता रखा है। पूर्व का मतलब चिन्ह जो लगेगा वो माइनस का लगेगा। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी भी जाएगी और सोनू भी जाएगा। 5 वर्ष पूर्व हो गया, माइनस लग गया। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कौन था, नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी थी 3 गुनी, तो यहाँ 3 से गुणा कर देंगे। x माइनस 5 3y 3 बचे 15, तो x बराबर 3y माइनस का 15, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो x बराबर 3y माइनस का कितना हो गया 10। समीकरण नंबर 1। फिर लिखा है 10 वर्ष पश्चात। पश्चात का मतलब बाद होता है, हम लिख देते हैं 10 वर्ष पश्चात। पश्चात का मतलब किस चिन्ह से मतलब है, प्लस से। तो 10 वर्ष पश्चात में नूरी में 10 प्लस कर दिया और सोनू में 10 प्लस कर दिया, तो लिखा 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी थी 2 गुनी थी। 2 गुनी हो जाएगी तो नूरी की आयु सोनू की 2 गुनी हो जाएगी। 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो x प्लस 10 बराबर 2y, तो 10 दूना कितना हो गया 20। x ये प्लस का इधर आएगा माइनस का 20, ये प्लस का उधर का माइनस का, x माइनस 2y बराबर कितना बचेगा 10। समीकरण नंबर कितना होगा 2। अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में क्या करते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो ऊपर से रफ कर देता हूँ, जगह कम है थोड़ा सा। यहाँ थोड़ा सा मिट गया है। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो x की जगह कितना दे रखा है 3y माइनस का 10, और ये लिख रखा है माइनस का 2y बराबर 10। 3y में से 2y घटा देंगे तो आ जाएगा 1y, 10 ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 10 और 10 कितना हो गया 20 हो गया। तो y किसको मान रखा था
20 वर्ष आ गया। y मान रखा था मैंने सोनू, तो सोनू की आयु कितनी आ गई? 20 वर्ष आ गई। अब यहाँ से हमें नूरी की आयु पता करना है, तो समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 से। तो x बराबर 3, y का मान आया है 20 और माइनस का 10। नीचे रफ कर देता हूँ और हल कर देता हूँ यहाँ पे। तो x बराबर 20 3 60 और माइनस का 10 हो गया। तो घटा देंगे 60 में से 10 तो आएगा 50 वर्ष। x किसको माना था? नूरी को। तो नूरी की आयु कितनी आ गई? 50 वर्ष। तो इस प्रकार हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि क्वेश्चन समझ में आया है तो लाइक करें और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपका ही फायदा होगा। जब भी मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करूंगा तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। आज के लिए थैंक यू।